हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7 और दूसरा इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यूज x के टर्म में फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं y टर्म का साइन नेगेटिव है, ठीक है। हम y को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे और साथ ही में तो राइट साइड से हम जो है -7 जो कि कांस्टेंट टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें 3x -7 को हम शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट में तो +7 हो जाएगा और -4y को हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो आपका +4y हो जाएगा, ठीक है। तो 3x + 7 इज इक्वल टू 4y। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 3x + 7। तो 4y इज इक्वल टू 3x + 7, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3x + 7 डिवाइड बाई 4। अब हम x की वैल्यू इस तरह से एज्यूम करेंगे कि हमारे न्यूमरेटर की वैल्यूज क्या हो जाए 4 का मल्टीपल आ जाए। अगर हमें न्यूमरेटर 4 का मल्टीपल आएगा तो हमें y की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी जो हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। तो अगर हम x वैल्यूज 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 1 तो 3 + 7 10, तो 10 4 के टेबल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर हम x वैल्यूज 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा 3 × 2 = 6, 6 + 7 13, 13 भी 4 के टेबल में नहीं आता। अब अगर हम x वैल्यूज 3 लेते हैं क्या मिलेगा 3 3 = 9, 9 + 7 16 और 16 इज डिविजिबल बाई 4, तो 16 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे when x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 × x मीन्स 3 + 7 डिवाइड बाई 4। तो 3 × 3 9 + 7 डिवाइड बाई 4, तो 9 + 7 16 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4 4 द, तो इज इक्वल टू 4। अब हम x की दूसरी वैल्यू जो है 4 के डिफरेंस पे लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 + 4 7, तो हमें y की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी। देखिए 3 × 7 + 7 डिवाइड बाई 4, 3 7 द 21 + 7 डिवाइड बाई 4, तो 21 + 7 28 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4 7 द, तो y इज इक्वल टू 7। अब अगर x वैल्यूज में हम 7 में 4 ऐड करें हमें 11 मिलेगा, तो 11 वैल्यू प्लॉट करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्राफ पेपर में मोस्टली हम 10 तक प्लॉट कर पाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 से बैक में जाएंगे, ठीक है। तो 3 से अगर बैक में जाएंगे तो x वैल्यूज क्या मिल जाएगी 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 × -1 + 7 डिवाइड बाई 4, 3 × -1 -3 + 7 डिवाइड बाई 4, तो 7 - 3 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4 1 द, तो y इज इक्वल टू 1। अब हमें एक और वैल्यूज फाइंड करनी है। तो व्हेन x इज इक्वल टू हम लेंगे -1 -4 क्या मिलेगा -5, तो y की वैल्यूज क्या मिल जाएगी 3 × -5 + 7 डिवाइड बाई 4, तो 3 × -5 -15 हो जाएगा + 7 डिवाइड बाई 4, तो 15 का साइन नेगेटिव है 7 का साइन पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। बट बिग नंबर विदाउट साइन 15 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो -8 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4 2 द, तो y की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें x और y का 4 कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब इनको हम टेबल में लिखने जा रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 3, 4, ठीक है। x 3 है तो y की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 4। x की दूसरी वैल्यू हमने 7 लिया था, तो y की वैल्यू हमें मिली थी 7, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 7। और फिर x के नेक्स्ट वैल्यू मैंने -1 लिया, y की वैल्यू हमारे पास +1 आई, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, +1। और x की मैंने लास्ट वैल्यू -5 ली थी और y की वैल्यू हमें -2 मिली थी, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -2। अब हम दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यूज x के टर्म में फाइंड करेंगे।
तो हमारा सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y टर्म का साइन नेगेटिव है तो इसको हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 2y मीन्स 2y, या इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 2y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो y की वैल्यूज क्या बन जाएगी 5x डिवाइड बाई 2। अब हम x की वैल्यूज अपनी ओन से एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दें कि y की वैल्यूज इंटीजर में आए ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, अगर हम x की इवन वैल्यूज लेंगे तो हमेशा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम करने जा रहे हैं x की वैल्यूज x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 5x मीन्स 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 द, तो 5 इंटू 1 5। नेक्स्ट वैल्यूज मैं ले रहा हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 द, 2 2 द, 5 2 द 10। अब क्योंकि अगर हम इससे बड़ा नंबर लेंगे 4 से तो y की वैल्यूज हमारी क्या होगी मोर देन 10 आ जाएगी। ठीक है, तो जो कि हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। अब हम नेगेटिव में ले रहे हैं वैल्यूज कुछ व्हेन x इज इक्वल टू सपोज -4, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 5 इंटू -4 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 द, 2 2 द, तो 5 इंटू -2 क्या मिलेगा -10 हो जाएगा। अब एक लास्ट वैल्यूज हम x के ले रहे हैं -2, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 5 इंटू -2 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 द, 2 1 द, तो 5 इंटू -1 क्या मिलेगा -5। अब हम x और y की 4 वैल्यूज को टेबल में लिखने जा रहे हैं। तो x की फर्स्ट वैल्यूज 2 है, तो y की वैल्यूज हमें क्या मिली है 5, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 5। फिर x की वैल्यूज हमने 4 लिया था, y की वैल्यूज हमें 10 मिली थी, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 10। उसके बाद हमने x की वैल्यूज -4 ली, तो y की वैल्यूज हमें क्या मिली -10, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -10। और लास्ट में हमने x की वैल्यूज -2 लिया, तो y की वैल्यूज हमें -5 मिली, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -5। अब हम इन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं। हमने ग्राफ पेपर में पहले से ही x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर रखी है और हमने स्केल एज्यूम कर रखा है कि ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारा पहला पॉइंट है 3, 4। ठीक है, तो x 3 और y 4, तो हमारे पास ये पॉइंट है 3, 4। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7, 7। ठीक है, तो x 7 y 7, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा 7, 7। और तीसरा कोऑर्डिनेट है -1, +1, x -1 और y +1, -1, +1। और लास्ट कोऑर्डिनेट है -5, -2, x -5 है y -2, तो नीचे की तरफ मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -5, -2। अब इन 4 पॉइंट से पास होते ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पे हम इक्वेशन क्या था 3x - 4y इज इक्वल टू -7, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन भी मेंशन कर दिया 3x - 4y इज इक्वल टू -7। अब हम जो है दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल में पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5, x 2 y 5, तो आपको ये पॉइंट होगा 2, 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 4, 10, x 4 y 10, तो आपका ये पॉइंट होगा 4, 10 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट है -4, -10, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में -4 और -10, तो आपका -10 यहाँ पे होगा। ठीक है, -4, -10। और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, -5, तो x -2 और y -5 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, -2, -5। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट से पास होते ही हमें लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं।
तो हम इस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन क्या है, 5ax माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं ग्राफ पेपर में कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए, यक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दिख रहा है 1 बराबर है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2.5। ठीक, इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा 1,2.5, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आप आंसर में, सिंस बोथ लाइन intersect at 1,2.5, therefore solution is x comma y is equal to 1,2.5। ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, r x comma y is equal to 1,2.5 को हम फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं 5/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।